सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस। तो ये क्वेश्चन मुझसे कल टेलीग्राम लाइव चैट में पूछा गया था। एक स्टूडेंट ने पूछा था कि सर इस टाइम में हमें सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस किसको देनी चाहिए, हम मॉक टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं, या फिर हम रिवाइज ज़्यादा से ज़्यादा करें, या फिर हम नया ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें। आपको पता है अभी आपके पास सिर्फ 15 डेज़ बाकी है। कुछ लोग हो सकता है इस वीडियो को 2-3 दिन बाद या फिर जब भी देख रहे हो सकता है आपके पास 10-12 दिन ऐसे बाकी हो। तो जितना भी टाइम बाकी है, अब उसमें आपको क्या करना चाहिए ज़्यादा, रिवीजन, मॉक टेस्ट, या फिर नया पढ़ना चाहिए? ये इस वीडियो का मेन मुद्दा रहने वाला है। तो इस मेन मुद्दे को चालू करने से पहले मैं आपके कुछ फ़ायदे की बातें कर लेता हूँ। सबसे पहला अनाउंसमेंट तो ये है कि कल से आप लोगों के लिए एक डेली डोज नाम की सीरीज़ चालू हो रही है। और ये डेली डोज के बारे में बता देता हूँ। ये डेली डोज सीरीज़ जो है ये जीके और इंग्लिश की सीरीज़ रहेगी, जिसमें कि आपको क्विक वीडियोस मिलेंगे। यानी कि आपको पता है कि मैंने मैराथन्स को अवॉइड करने को बोला है, जो मैराथन नाम से सीरीज़ चलती रहती हैं, लाइव क्लासेस चलती रहती हैं 2-2 3-3 घंटे, क्योंकि ये टाइम है स्प्रिंट लगाने का, ना कि मैराथन। तो उसी को ध्यान में रखते हुए अब आपको शॉर्ट वीडियोस मिलेंगे। जैसे कि एग्जांपल मैं आपको दूं कि मैं आपके लिए जीके का डेली डोज लेके आऊँगा, तो हो सकता है कि 4 मिनट 5 मिनट का वीडियो, और उसमें मैं आपके इतने फैक्ट्स करवा दूंगा, आपसे क्वेश्चन पूछूंगा कि मतलब जल्दी से इतना पढ़ लेंगे जो लोग आपको आधा घंटे में भी नहीं पढ़ाते हैं, फिर जो आप खुद से भी आधा घंटे में नहीं पढ़ सकते हैं, तो वो मैं आपको इतना जल्दी में क्विक में करवाऊंगा। और यही काम जो है आपका अनुसर करेंगे, वो वोकेबलरी और ग्रामर सेक्शन में ऐसे जी इंग्लिश का डेली डोज लेके आएंगे आपके सामने। और जो पीटीएस हम लोग रिवीजन कर रहे हैं वो तो यूँ ही चलता रहेगा। फिर दूसरी बात जो आपके फ़ायदे की वो ये है कि मैंने कल भी इसके रिगार्डिंग बोला था कि जो भी यहाँ पे चल रहा है, जो यूट्यूब में हो, जो भी चाहे जो भी आप प्लान फॉलो कर रहे हो, कहीं से पढ़ रहे हो, डू सप्लीमेंट इट विद टेलीग्राम क्वेश्चंस वी आर प्रोवाइडिंग यू ऑन अ डेली बेसिस। इंग्लिश के जीके के क्वेश्चंस चल रहे थे टेलीग्राम पे। फिज़िक्स और मैथ्स के दूसरे चैनल पे चल रहे थे, ग्रुप एक्स की मैं बात कर रहा हूँ। अब से आपको वो जो ग्रुप वाई के जो मैथ्स है और रीजनिंग वो भी स्टार्ट हो चुका है। अब बहुत ही एनहेंस्ड वे मेरे पास डेली बहुत सारे बच्चों के मेल्स आते हैं थैंक्स करने के लिए कि सर जितना हमें हमारे मॉक टेस्ट से टेस्ट सीरीज से फ़ायदा नहीं मिलता कहीं भी ये लगाते हैं, उतना आपके टेलीग्राम क्वेश्चन से मिलता है, कि वो एकदम रेलिवेंट क्वेश्चन मिलते हैं, और उसके जो क्वेश्चन नहीं आता उसका एक्सप्लेनेशन भी हमें जानने को मिल जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो दोनों, यानी कि बहुत लोगों को लगता है कि सिर्फ इंग्लिश और जीके के क्वेश्चंस ही आते हैं, ऐसा नहीं है। फिजिक्स और मैथ्स ग्रुप एक्स के लिए भी आते हैं, वो दूसरे चैनल पे आते हैं। मैं दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और परमार नाम से आप सर्च भी कर सकते हो, और कमेंट सेक्शन में भी। वो बाद में जाके ज्वाइन करना, वो अपना फ़ायदा बाद में देखना। लेकिन उससे पहले ये मुद्दे की बात आप जान लो कि ये मैं जो आज इस वीडियो का मेन पर्पस है, जो स्टूडेंट का आप में से बहुत लोगों का ये क्वेरी होगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जानना कि इस लास्ट टाइम में क्या करें और किस चीज़ को अवॉइड करें। डूज़ और डोंट्स आपको पता होने चाहिए। तो सबसे पहली बात तो जो इम्पोर्टेंट है यहाँ पे जानने वाली वो ये है कि इस लास्ट टाइम में मोस्ट ऑफ द टाइम आपका सेल्फ स्टडी में जाना चाहिए, बजाय कि आप ऑनलाइन को प्रेफर करिए। मैंने कल ही बताया था, ये रिपीटेड चीज़ हो गई। अब यहाँ पे बताने वाला हूँ मॉक टेस्ट की कितनी इंपॉर्टेंस है और रिवीजन की कितनी इंपॉर्टेंस है। तो स्टूडेंट का ये ऐसा उसने क्वेश्चन फ्रेम किया था कि हम इस टाइम में मॉक टेस्ट ज़्यादा लगाएं, फिर रिवाइज ज़्यादा करें, या फिर हम वो नया पढ़ें। तो मैंने उसको उस टाइम जो जवाब दिया था वो कुछ इस प्रकार था कि आपको ऐसा नहीं कि सिर्फ मॉक टेस्ट लगाना है, ऐसा नहीं कि सिर्फ रिवाइज रिवाइज करना है। दीज बोथ शुड गो हैंड इन हैंड, यानी कि आप मॉक टेस्ट भी कर रहे हैं, रिवाइज भी कर रहे हैं। तो स्टूडेंट का फिर ये काउंटर क्वेश्चन था कि सर हम क्या ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाएं, ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट सॉल्व करें तो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा? आप इसके पीछे मत भागिए कि किसी ने बोल दिया आपसे कि ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाएंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है कि मॉक टेस्ट जितने लगाएंगे उतना आपको फ़ायदा मिलेगा, बट उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप मॉक टेस्ट को एनालाइज कैसे कर रहे हैं। बहुत स्टूडेंट्स के साथ प्रॉब्लम क्या होती है कि जैसे उन्होंने मॉक टेस्ट लगाया, उनके मार्क्स कम आए तो बहुत दुखी हो गए, ज़्यादा अच्छे आए, एक्सपेक्टेशन से ऊपर आए तो बहुत खुश हो जाएंगे। लेकिन खासकर तो यही होता है कि एक्सपेक्टेशन से हमारे नीचे ही आता है, मोस्टली हमारे साथ यही होता है। तो क्या होता है कि गुस्सा अंदर से आता है, फियर भी आता है और गुस्सा भी आता है, एंगर भी आता है। तो हम जल्दी से एक नए मॉक टेस्ट में स्विच कर देते हैं बिना एनालिसिस किए हुए, क्योंकि एक तरह से हमारा माइंड एग्जॉस्ट हो जाता है पूरा 1 घंटे मॉक टेस्ट देते देते। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि हमारे मार्क्स भी तो हम बिल्कुल कैलकुलेट करते हैं, या फिर ऑनलाइन अगर आता है तो मार्क्स अपने देख लेते हैं, बट एनालिसिस वाले पार्ट पे बहुत ही हम कम फोकस करते हैं।
अंडररेटेड है वो चीज़ बहुत। और वही सबसे इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? जब आप अगला मॉक टेस्ट लगाओगे तो उसमें आपके कैसे मॉक नंबर बढ़ जाएंगे जब आपने पहले से कुछ सीखा ही नहीं। आप वहाँ पे क्या सीखेंगे? वैसे मैंने इस पे वीडियो पहले बनाया था कि आप लोग बोलोगे कि कैसे एनालाइज करना है मॉक टेस्ट को, तो मैं बना दूंगा एक अलग से वीडियो, कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपको कैसा एनालाइज करना है इन दिनों में। और कितने मॉक टेस्ट लगाने, ये भी बहुत लोगों का क्वेश्चन आता है कि इस टाइम में हमें कितने मॉक टेस्ट लगाने चाहिए। तो मेरा एडवाइस, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि एक लगाओ 10 लगाओ, बट ऑन एन एवरेज 2 मॉक टेस्ट, ठीक है। बट उनका एनालिसिस अच्छे से करो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ 4 मॉक टेस्ट लगाओ, एनालिसिस अच्छे से करो। उससे आपको वीक पॉइंट्स पता चलेंगे कि हाँ ये मेरे वीक पॉइंट्स हैं, इन चैप्टर्स में मेरी अभी उतनी अच्छी कमांड नहीं है, या फिर मेरा रिवीजन अच्छा नहीं है, तो उस चीज़ को आप रिवाइज करोगे। तो यानी कि उसी हिसाब से मॉक टेस्ट और रिवीजन विल गो हैंड इन हैंड दोनों। और अगर मैं बात करूँ नया कितना पढ़ना है, तो नया पढ़ने का टाइम ये उतना है नहीं। नया एकदम ये समझ लो कि बहुत आपका कम टाइम नया पढ़ने में जाना चाहिए, या फिर बिल्कुल टाइम नहीं जाना चाहिए। वो डिपेंड करता है आपकी सिचुएशन पे कि आप किस सिचुएशन पे हैं, आपका कितना सिलेबस कवर हुआ है। बहुत लोग लॉकडाउन के टाइम पे नहीं पढ़ पाए थे, तो आप एनालाइज कीजिए। अगर आप इतना भी मॉक टेस्ट में स्कोर कर ले जाते हैं कि आपको लगता है, जैसे कि मान लिया अगर मैं ग्रुप वाई की बात करूं, तो आपको लग रहा है कि हाँ, अब मैं वो भी नहीं बोल सकता हूँ कि हाँ अगर आप 35 प्लस स्कोर करो, 40 प्लस स्कोर करो, क्योंकि जो मॉक टेस्ट अवेलेबल है मैंने देखे, वो भी अप टू द मार्क नहीं है, इररिलेवेंट क्वेश्चन एकदम। तो मैं, अगर इररिलेवेंट में आप अगर अच्छे मार्क्स भी स्कोर कर रहे हो तो उसका कोई भरोसा नहीं है। बट आपको अगर एक कॉन्फिडेंस आ गया है, तो फिर आप रिविजन और मॉक टेस्ट पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें, ठीक है। और इस समय तो मैं ऑफलाइन, अब वो तो आपका यहाँ पे डिसीजन होगा कि आप ऑफलाइन जा रहे हैं फिर ऑनलाइन। ऑनलाइन मुझे उतने सही दिखे नहीं। ऑफलाइन केसेस मैंने कल टेलीग्राम जो लाइव लिया तो उसमें मैंने एडवाइस किया था। बट पूरा अगर मैं समराइज़ करूँ तो मैं सिर्फ आपको यही एडवाइस करूँगा कि आप मॉक टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं। और रिवाइज़ किस चीज़ को करना है, अब ध्यान इस चीज़ का देना है कि आपको कोई नया सोर्स नहीं उठाना है, वहीं से रिवाइज़ करना है जहाँ से आपने जो भी नोट्स बनाए थे, क्लास नोट्स बनाए थे, या फिर जो आपने कहीं से भी नोट्स बनाए थे, उनको रिवाइज़ करना है, मॉक टेस्ट को एनालाइज़ करना है अच्छे से। और यही चीज़ें आपको बहुत अच्छा बूस्टअप देंगी आपके एग्ज़ाम के लिए। और ख़ासकर इस लास्ट टाइम में दूसरे से कंपेयर मत करें कि मॉक टेस्ट में मेरे फ्रेंड का स्कोर इतना आ रहा है, मेरा बहुत कम आ रहा है। ये कंपेयर मत करें खुद को। आपका मेन जो फोकस रहना चाहिए, टारगेट रहना चाहिए कि अगर मेरा आज 35 स्कोर आया है, तो कल मुझे 37 करना है। बहुत लोगों के साथ प्रॉब्लम ये भी होता है कि 35 आता है तो गुस्से में टारगेट बना लेते हैं, कल तो हमें 40 प्लस ही आएंगे, कुछ भी हो जाए, मतलब हम इतने ला के रहेंगे। आपका टारगेट होना चाहिए थोड़ा सा ग्रेजुअल इंप्रूवमेंट। 35 से मैं 37, अगले मौके में मेरा 39 टारगेट रहेगा, फिर मैं 40 प्लस जाऊँगा। ग्रेजुअली इंप्रूवमेंट होगा, एकदम से इंप्रूवमेंट हो नहीं जाएगा कि एक मॉक टेस्ट में आपको इतना सारा इंसाइट मिल गया, इतना सारा नॉलेज मिल गया कि हाँ आप उसको एकदम टेस्ट नंबर 2 में एकदम अप्लाई करके एकदम मार्क्स बहुत ज़्यादा बढ़ा दोगे। तो टारगेट अचीवेबल बनाएं, ठीक है। और वही चीज़ यहाँ पे एक चीज़ आपके टाइम टेबल के रिगार्डिंग में एडवाइस करूँगा कि जो जो भी टाइम टेबल बनाएं, ऐसा नहीं कि नोटिफिकेशन आया तब हम 15 घंटे पढ़ेंगे, या फिर बहुत लोगों का मैं सुन रहा था कि रात के 12 बजे पहले नींद नहीं आनी चाहिए। सब फालतू की बातें हैं। क्वालिटी आवर्स देना है आपको, फिर से मैं रिपीट कर दूं, क्वालिटी आवर्स देना है। वो सबका अलग होता है, सबका ब्रेन अलग कैपेसिटी से वर्क कर सकता है। कोई 10 घंटे में किसी चीज़ को एक्वायर करता है, कोई उसी चीज़ को 6 से 7 घंटे में, फिर 5 से 6 घंटे में भी आराम से एक्वायर कर लेता है। आप खुद को जानिए कि आप किस टाइप के हैं। अगर आपको चीज़ों को सीखने में ज़्यादा टाइम लगता है तो आपको ज़्यादा पुश करना पड़ेगा, कम लगता है तो भी इस टाइम में ज़्यादा ही पुश करें, क्योंकि यहाँ पे कोई रिस्क लेने वाला फैक्टर नहीं है। और ऐसा कोई फंडा नहीं है कि अगर आप 12 बजे के पहले सो जाएंगे तो आपका सिलेक्शन नहीं हो जाएगा। सब फर्जी बातें हैं, सब फर्जी बातें हैं। अगर आप 8 बजे भी सो जाओगे रात को तो भी आपका सिलेक्शन होगा, बशर्ते शर्त इतनी है कि आप क्वालिटी आवर्स दे रहे हैं अपनी स्टडी पे। और बहुत ज़्यादा, जैसे इस कॉन्सेप्ट को मैंने कल भी डिस्कस किया था, फोमो, इसका मतलब होता है फियर ऑफ मिसिंग आउट। यानी आपको ऐसा लगता है कि वो मेरा दोस्त वो मॉक टेस्ट लगा रहा है, मैं नहीं लगा रहा हूँ, तो मेरा कहीं सिलेक्शन ना हो। मेरा दोस्त उस टीचर से पढ़ रहा है तो उसका सिलेक्शन हो जाएगा, मेरा नहीं होगा। आप इस चीज़ पे मत जाएं। आप जो भी अभी तक पढ़ रहे थे उस पर भरोसा दिखाएं और उसी के साथ आगे बढ़ें, आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा, ठीक है। अगर अभी भी इतना मैंने आपको बताया, इसमें कुछ डाउट लगा है आपको, बिल्कुल कमेंट में लिखिए। मैं एक वीडियो ऐसा मैं सोच रहा हूँ कि आप लोगों का एक डेली ऐसा वीडियो रखूँगा जिसमें कि मैं आप लोगों के डाउट सॉल्व करूँगा, क्योंकि इस समय बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप पढ़ चुके हैं, सब कुछ पढ़ चुके हैं। इस समय बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि आप अपनी जो कुल्हाड़ी की धार है उसको शार्प करें, ताकि एक ही वार में ज़्यादा से ज़्यादा कटे, ठीक है। तो एक वीडियो में उसके लिए मैं चाहता हूँ कि मैं डेली आप लोगों को ऐसे मोटिवेट करूँ या फिर गाइड करूँ। तो वो डिपेंड करेगा कि आप कितने डाउट्स भेजते हैं कमेंट सेक्शन में। तो कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए खुला, आप डाउट भेज सकते हैं बिल्कुल। और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करके इसको शेयर कीजिए अपने फ्रेंड के साथ, ताकि उन्हें भी कुछ इससे सीखने को मिले। और मैंने बता दिया जो
डेली डोज सीरीज़ है वो कल से आपको रेगुलरली मिलेगी। मैं आप लोगों के लिए जीके का डेली डोज लेके आऊँगा और इंग्लिश का वोकैब और ग्रामर सेक्शन का अनुसार लेके आएंगे। पीटीएस रिवीजन जो हम लोग का चल रहा था एज इट इज़ चलता रहेगा। फिर से उस चीज़ को रिपीट करना चाहूँगा कि टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लें। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहे हैं इस समय। हर क्वेश्चन का आपको सोल्यूशन मिलेगा अब से, और डेली रेगुलर बेसिस पे जब तक एग्ज़ाम नहीं होता तब तक आपको क्वेश्चंस मिलते रहेंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, अगर खुल नहीं रहे हैं तो